Hello friend, I am Mukesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain chapter algebraic expression. आज हम algebraic expression के हम कुछ प्रोडक्ट हम देखते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कुछ एडिशन बताया था, सब्ट्रैक्शन बताया था। अब हम देखते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर वो बाइनोमियल के टर्म में है, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, उसको क्या टर्म हमारा आता है। ठीक है, इसमें मैंने देखा हुआ कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का किसी नंबर में, कोई अगर हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल में अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जब हम प्लस करते हैं तो फिर पावर ऐड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जब वो उनके अंदर ये मिस्टेक आता है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं सॉल्व करने में। हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। टू पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन लेकर करते हैं। जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अगर दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ax को राइट करते हैं। ठीक, जब ax को राइट करते हैं ये तो टोटल मल्टीप्लाई करते हैं सी एक्स प्लस डी में। ठीक है, इसमें जब x में कन्फ्यूजन ये होता है, जब हम इसको राइट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हम इस टोटल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस साइन बीच में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस बी राइट कर देते हैं। यहाँ पे वही नंबर आएगा जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा। अगर ये प्लस बी है तो प्लस बी राइट करते हैं, माइनस में है तो माइनस राइट करते हैं। अब यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई करते हैं हम किसका, सी एक्स प्लस डी का। ए एक्स हमने लिया, सी एक्स प्लस डी का मल्टीप्लाई किया, प्लस बी मैंने लिया, सी एक्स प्लस डी का मल्टीप्लाई किया। अगर अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है ए एक्स में सी एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी, ये एक्स हमारा सेम है तो एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए सी डी। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी सी एक्स प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बी डी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ये बड़ा वाला आंसर है, इसमें सबको ऐड कर दें। तो ऐड करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो वेरिएबल है क्या वो वेरिएबल सेम है। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा टोटल का टोटल हमारा क्या जी, ये कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि हमारा जो इसमें वेरिएबल है वो एक्स एंड डी है, और ए बी सी डी ये हमारा कोई रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा। अब हम ये तुम्हारा क्या है कि एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। 5x, तो हमने 5x राइट कर दिया। अब जब 5x हमने यहाँ पे राइट किया, टोटल मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 3x प्लस 4 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या है कि इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 7 राइट करके, इसमें हम यहाँ पे राइट करते हैं प्लस 7, मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 3x प्लस 4 का। ठीक, अब हमने सबसे पहले देखिए इसमें स्टेप टू स्टेप अगर हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम राइट करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते किसका है। ये हमने जैसे स्टेप बताया, सबसे पहले हम एक एक टर्म को लेके मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें सेकंड हमारा क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5 3 15 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 20 20x प्लस 7 3 21x प्लस 7 4 28। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है कि साइन सबका क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है। अब हम ऐड करते हैं, क्या देखते हैं ये ऐड होगा तो ये 15x स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो कहीं और नहीं दिया है, ये यही का यही आंसर होगा। प्लस 20x 21x इसका वेरिएबल हमारा सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 41x प्लस 28। ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको कन्फ्यूजन है सर इसको हम ऐड कर दें 15 प्लस 41 प्लस 28, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इनका वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। मतलब हमारा 15 41 28 है, ये 28 हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर इनको हम ऐड नहीं करेंगे। सेकंड हम इसका हम देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है 9x माइनस 4। ठीक है, ये दिया हुआ है 3x माइनस 2 देते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, इनको हम राइट करते हैं कि ये 9x राइट करते हैं, 9x मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 3x माइनस 2 में, माइनस 4 राइट करते हैं, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 2 में। अब क्या है, ये नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। 9 3 27 27 एक्स स्क्वायर, 9 2 18 ये हो जाएगा 18x, 4 3 12x, ये माइनस प्लस हो गया, 4 2 8। इसमें प्लस माइनस में हम देखते हैं, अगर कहीं पे प्लस माइनस अगर हमारा गलत हुआ तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाता है, वो भी टोटल गलत हो जाता है। ठीक, वेरिएबल ये पॉलिनोमियल का बस कॉन्सेप्ट ये है, प्लस माइनस को देख के हम सॉल्व करते हैं। अगर प्लस माइनस, अगर एक रूल हमारा होता है, प्लस का अगर प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस का अगर माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। जैसे अगर हम प्लस में
अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा प्लस होता है। अब माइनस इंटू माइनस भी हमारा क्या होता है, प्लस होता है। अब माइनस इंटू प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। मतलब अगर दोनों का दोनों साइन सेम है तो हमारा प्लस आएगा, दोनों साइन अलग है तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन का है। एडिशन का क्या रूल होता है, अगर प्लस में अगर हमने प्लस किया तो ये हमारा प्लस ही आएगा, अगर माइनस और माइनस और हमने किया तो आंसर हमारा ऐड होके ये हमारा ऐड होगा। ऐड होने के हमारा जो साइन होता है वो हमारा माइनस होता है। अगर प्लस और माइनस है तो वो माइनस होगा, और अगर माइनस है प्लस है वो भी माइनस होगा। अगर प्लस और माइनस माइनस दिया हुआ है तो हम देखते हैं साइन किसका बड़ा है। जैसे अगर मेरे पास 10 रुपये है और मैंने 4 रुपये ले लिया, 4 रुपये का मैंने सामान ले लिया तो मेरे पास 10 रुपये है। अगर मैंने 4 रुपये का सामान लिया तो टोटल मेरे पास कितना बचा, 10 - 4 6, ठीक है। अगर मेरे पास 10 रुपये है, 10 रुपये है, मैंने 4 रुपये का सामान ले लिया तो हमारे पास बचा 6 रुपये, ठीक है। अगर मेरे पास 4 रुपये है और मैंने 10 रुपये का सामान लिया, मतलब 10 रुपये का अगर सामान लिया तो अब मेरे पास चार्ज हो गया -6, मतलब मेरे पास उस दुकान का 6 रुपये माइनस है। तो ये प्लस माइनस भी देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 27x²। अब यहाँ पे माइनस 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 साइन लगाते हैं, साइन माइनस का होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 2 10 1 1 2 3x + 8, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा बाइनोमियल का है, ठीक है। ट्राइनोमियल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कोई रूल नहीं होता है, क्या रूल क्या, बस आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है कि इसका हम एक बार इसका ये जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x² + 4x इन सेकेंड ब्रैकेट 7x² + 4x + 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया था, x² पहले हम x² लेते हैं, ये टोटल x² का टोटल इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x², टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x² + 4x + 5, ठीक, प्लस 4x राइट करते हैं, 4x 7x² + 4x + 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक, अब देखिए टोटल इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप टू स्टेप हम सॉल्व करते हैं। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है तो x² हो जाएगा 4, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x², प्लस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28x², 4x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 4 जा 16, 16x² प्लस 4 5 जा 20x, ठीक है। अब हम टर्म देखते हैं, अब वेरिएबल देखते हैं किसका वेरिएबल हमारा सेम है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7x⁴, ठीक है, तो देखते हैं क्या 7x⁴ कहीं पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7x⁴ कहीं नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट राइट करते हैं 4x³ कहीं दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे एक हमारा दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 28x³, 7 4 जा 28x⁴, ठीक है। यहाँ पे 4x³ भी दिया हुआ है, यहाँ पे 28 दिया हुआ है, प्लस 28x³ हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 5x² और कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्लस 16x² और कहीं दिया हुआ है ये हो जाएगा 20x। अब हम टर्म चेक करते हैं क्या इनका सब, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा सेम है। अब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 7x⁴, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का साइन हमारा क्या सेम है, 8 4 जा 8 4 हो जाएगा 32x³, दोनों साइन हमारा सेम है तो ये हो जाएगा 21x² प्लस हो जाएगा 20x, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे x⁴ है, x⁴ है, x² है, x⁴ है, ये दोनों ये सब के सब ऐड नहीं होंगे तो ये हमारा टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। क्रॉस डायरेक्टली में मल्टीप्लाई किया, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, हमने ये यहाँ पे राइट किया, ये टोटल नंबर हमने यहाँ पे राइट कर दिया, प्लस 4x टोटल हमने यहाँ पे राइट किया, हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जिनका अगर वेरिएबल सेम है वेरिएबल सेम ऐड कर दिया, ये टोटल हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपका आंसर आता रहेगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमको देखना है कि साइन का अगर हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है,
ठीक है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। और वेरिएबल का अगर सेम वेरिएबल ही ऐड करते हैं, ऑलरेडी सबका रूल होता है। जैसे अगर हमने दे दिया 5x में अगर 3x² वाई का अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 3 50, 15x³ वाई, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अभी यही है 5x + 3x² अगर वाई दे दिया, अब बोला इनको ऐड करिए, तो यही हमारा एडिशन नंबर ही है, ये ऐड नहीं होगा। तो लोग कन्फ्यूजन ये हो जाते हैं, 5 3 कर देंगे, 5 3 8 8x³ वाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं ये मल्टीप्लाई को तो फॉलो करता है, ये एडिशन में ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ठीक है, यही कन्फ्यूजन जो क्रिएट करता है, जिससे हमारे बच्चे जो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को ही पूरा गलत कर देते हैं। ठीक, तो ये जो थोड़ा सा रूल है उसको आप देखिए, देखने में सॉल्व करिए, फिर आगे हम फिर बताते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो बनाते हैं डिवीज़न का, कि ये कैसे डिवीज़न ये करते हैं। डिवीज़न के भी कुछ रूल होते हैं, वो भी आपको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा।